सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ माय चैनल असम फार्मा। तो हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, और वी फार्मा भी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है ना। तो आपके जो डी फार्मा वालों के फर्स्ट ईयर में है वो ही सेमेस्टर में आपके बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। ठीक है ना। हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की। लेक्चर फर्स्ट हो गया, इसमें यूनिट फर्स्ट है ना। तो बात करते हैं, ये अपने जो बुक्स है ये आपको हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे भी आपको वहाँ पे से भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पूरा पीडीएफ बुक्स का। तो जैसे कि हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, डॉक्टर संजार आलम, डॉक्टर जगन्नाथ साव एंड शिखा शर्मा से। ठीक है ना। तो जैसे हम अभी इंट्रोडक्शन बात करते हैं इसमें। तो फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, कैसा सिलेबस के रिकॉर्डिंग है ना, तो सारा हम डाटा इसी तरह से बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाले सारे वीडियोस जो भी हमारे, जैसे एचएपी के हमने पहले भी एक वीडियो डाला था, और आने वाले टाइम में हम सभी वीडियोज़ को हम अपलोड करते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है ना। आपको प्ले लिस्ट में हमारे चेक कर लेना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सो जैसा कि हम सिलेबस की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट के पोल की बात करते हैं हम आज, और इसका लेक्चर भी हमें आपके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, मतलब इसका फार्मेसी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, ये कहाँ से आई, क्या है, इसका सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, है ना। फार्मेसी के प्रोफेशन से लेके, तो इसमें हम देखेंगे हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हम इंडिया के में भी देखेंगे इसमें, और अदर कंट्रीज़ के भी देखेंगे रिलेशन क्या है एजुकेशन में और इंडस्ट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन में। फार्मेसी एज ए कैरियर, तो फार्मेसी करने वाले जो भी डी फार्मा स्टूडेंट है चाहे बी फार्मा स्टूडेंट हो, उनके पास में क्या क्या कैरियर्स होते हैं इस फार्मेसी एजुकेशन में, तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोपियाज इंट्रोडक्शन। तो फार्माकोपियाज होती क्या है, ये ये एक स्टैंडर्ड बुक होती है, वैसे आपको मैं अभी यहीं बता देता हूँ। ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो डिसाइड करती है फॉर्मुलेशन को बनाने की, जो भी मेडिसिन को बनाने की जो प्रक्रिया है, एक तरह हम प्रक्रिया बोल सकते हैं, प्रोसेस। तो उसको सारा कुछ मेंशन होता है फार्माकोपियाज की। ठीक है ना। जैसे हम टेबलेट पे देखते हैं आईपी, बीपी, यूएसपी, तो आप समझ जाओगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना। तो इसमें फार्माकोपियाज में हम देखेंगे अलग अलग। तो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको मैं इसमें एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, वो भी आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट में आपको मैं यही बता देता हूँ, जैसे फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन हो गया, फार्मेसी एज ए कैरियर में। ठीक है ना। इसका भी अच्छे से पढ़ लेना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो भी आपके एमसीक्यूज बेसिक आएंगे 20 क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन करना चाहूँगा। जैसे कि फार्मेसी का आपको फादर कौन है, फार्मेसी के फादर कौन हो गया, फार्मास्यूटिक्स के फादर कौन हो गया, फार्माकोलॉजी के फादर कौन हो गया, फार्माकोग्नोसी के कौन हो गया, एचपी के कौन हो गए। ठीक है ना। ऐसे कुछ आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, है ना। आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी हो गया, एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जो भी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होने वाला है उनके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में, आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं डोजेज फॉर्म की। डोजेज फॉर्म क्या होता है, उसके सारे फॉर्म्स कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेंगे। तो हम डोजेज फॉर्म में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म्स, क्या है डोजेज फॉर्म, व्हाट इज डोजेज फॉर्म। ठीक है ना। आपका ऐसा क्वेश्चन आके बन जाएगा, तो आपको वो भी क्लासिफिकेशन देखेंगे और सभी की डेफिनेशन भी देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन, आपको सभी को पता होगा कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। एक डॉक्टर की पर्ची होती है, जो रजिस्ट्रार फार्मा डॉक्टर होते हैं, जो रजिस्ट्रार डॉक्टर होते हैं, उनकी जो पर्ची होती है उसमें जो सारा मेंशन होता है, प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग, सारा है ना, सब प्रिस्क्रिप्शन जो भी है वो सारा आपको इसी वीडियो, आने वाले वीडियो में सब मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ हम ओनली एक सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन में आपका हो गया डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कैसे फार्मासिस्ट हैंडल करेगा उस चीज़ को, एंड एरियर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब अगर कुछ गलती है तो उसको वापस जाके डॉक्टर से वापस चेक कराना। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी को एक तरह से हम कह सकते हैं डोज ऑफ कैलकुलेशन, मतलब बच्चों के किस हिसाब से देना है अपने को डोज, जो चाइल्ड होते हैं उनको, है ना, और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ओल्ड मैन, तो उनको कैसे देते हैं, क्योंकि जो पेडियाट्रिक की मतलब चाइल्ड होते हैं, उनके जो ऑर्गन होते हैं वो प्रॉपर आपको एक तरह से आप बोल सकते हो कि बने नहीं हुए हैं। ठीक है ना।
और जो ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े लोग, उनके क्या होते हैं कि जो प्रॉपर तो बने हुए हैं बट उनके ऑर्गन वर्क काम नहीं कर रहे हैं, वो डैमेज हो गए हैं, ठीक है ना। आजकल आपको सभी को पता है कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ नशा करता ही रहता है, तो उसी की वजह से ये सारा कुछ होता है, ठीक है ना। वैसे आप सभी को एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यहाँ पे कि आज से कुछ सालों पहले जो एक ह्यूमन बीइंग की जो एज थी, वो एज डेट ऑफ एज मिनिमम 100 के प्लस में थी, है ना। आज क्या है, आप सर्च करना गूगल पे जाके इंडिया ह्यूमन बीइंग एज, तो वहाँ पे 66 आएगी, मतलब 66 ही आज की इंडिया में डेट, लास्ट डेट, जो एज डेट है ना, मृत्यु बोलते हैं हम जिसे हिंदी में आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, है ना। इंग्लिश में रहेगा सारा, लेकिन हम दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने, जैसा आपको समझ में आने की कोशिश होगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं पोसोलॉजी में। डेफिनेशन हो गई, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी हो गई, पेडियाट्रिक डोज हो गया, कैलकुलेशन बेसिड हो गया, ऑन एज हो गया, क्या एज है उसके हिसाब से भी हम डोज डिसाइड करके फिर देते हैं, है ना। बॉडी वेट हो गया, बॉडी की वेट करके क्या है उसका चर्बी वगैरह, वो सारा बॉडी का सरफेस एरिया कितना बड़ा है कितना मोटा है, सारा उस चीज़ को देख के, तो ये सारा हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम ओनली यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट एंड प्रोफेशन फार्मेसी देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फार्मेसी करियर का भी अगर अपने को इसमें देखो मैं आपको बता दूं कि वीडियो लेक्चर को हम बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे, इससे क्या है बहुत हार्ड हो जाता है, क्या मन नहीं करता किसी का, हर एक स्टूडेंट का, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर वालों का होता है, तो फर्स्ट ईयर में इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे सब ऑटोमेटिकली आप हैंडल कर लोगे, ठीक है ना। तो ये सारी यूनिट्स हैं, हम इन पे जैसे जैसे हम यूनिट्स को कवर करते जाएंगे सारा पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डोजेस फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी, तो हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी देखेंगे, जैसे कि हमने पहले बता दिया आपको। फार्मेसी एज ए कैरियर, है ना, क्या क्या कैरियर हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, है ना। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी कौन है ना, इंडिया रेगुलेटरी एजेंसी कौन है, तो वहाँ पे आएगा आपको CDSCO, 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 सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको जो भी आपकी मेडिसिन होती है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद में जो भी मेडिसिन को अप्रूवल लेने के लिए जो आपको CDSCO से ही इंडिया में लेना पड़ता है अप्रूवल, ठीक है ना। बैन करने का भी अथॉरिटी उन्हीं के पास में होती है, और सबसे हाईएस्ट पोस्ट उसी जो CDSCO में बैठता है उसी की होती है, जिसे हम DCGI कहते हैं, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिस्टोइस हो गया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया गया, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, क्या क्या डोजेस फॉर्म होते हैं, कैसे रूट ऑफ एडमिशन, वो सारा कुछ हम, पेरेंटल कौन सी होती है, सॉलिड कौन सी होती है, गैसेस कौन सी होती है, लिक्विड कौन सी होती है, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम प्रिस्क्रिप्शन पे देखते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, सोर्स ऑफ एरियस प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड यूज एंड प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, है ना। पोसोलॉजी में फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, फार्मूला यूज एंड कैलकुलेशन एंड पेडियाट्रिक डोज एंड क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो अगर आपको इसका ऑफिशियल PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा, जिससे कि आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम अगर कुछ हमारी कमियां हैं उनको हम इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें, जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी इंसान से कि अपने को बड़े से ही नॉलेज मिले, है ना। नॉलेज मिले बड़े से ही ज़रूरी नहीं है, बहुत छोटे से भी मिल सकता है, बड़े से भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ एजुकेशन में, ठीक ना। सीखने की चीज़ हमें छोटे से भी सीख सकते हैं और बड़े से भी सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यूनिट फर्स्ट में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डोजेस फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपको सारा कुछ बता दिया है, वापस बताने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं बात करते हैं, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी। ओरिजिन मतलब कि जो डेवलपमेंट है ना, तो फार्मेसी का वर्ड का ये मीन्स क्या होता है वो देख लेते हैं। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग्स, है ना, फार्मेसी फार्मा, ठीक है ना। फार्माकोन मीन्स ड्रग इज द हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स द हेल्थ साइंस with the chemical science and its charged with ensuring the safe and effective use of medicine। जो भी हम मेडिसिन लेंगे उसका हेल्थ, हमारा हेल्थ पे मतलब कि केमिकल जो इसमें मिले होते हैं, है ना, आपको पता है।
ठीक है। तो उसमें से अपने जो इंश्योरिंग शेप मिलेंगी वो मेडिकेशन से, वो सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ओनली हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी ओनली एक आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि आपको समझ में आए आपके आने वाले टाइम में, ठीक है ना। It was in 9 country in the civilized world around Baghdad that the profession of pharmacy start, मतलब एक्वाइर्ड स्टेप, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी, बगदाद से स्टार्ट हुई थी इसका प्रोफेशन फार्मेसी का, ठीक ना। स्लोली स्प्रेड तो यूरोप, फिर यूरोप में पहुंची एल्किम एंड फाइनली डेवलप्ड इन केमिस्ट्री, ठीक ना। पहले एल्कीमी नाम से इसका नाम आया था, फिर ये फाइनली केमिस्ट्री नाम से जुड़ा था। द एटिशंस ऑफ मेसोपोटामिया, एगाइपिट एंड चाइना कैरिड आउट द फर्स्ट नाउ केमिकल प्रोसेस, मतलब कि चाइना में इसका फर्स्ट केमिकल नाउन प्रोसेस हुआ था। और इन द 19 कंट्रीज एंड कम्प्लीटली स्पॉटेड आउट फ्रॉम मेडिसिन एंड स्टार्टेड डेवलपिंग एज द सेपरेट प्रोफेशन, मतलब इसका स्टार्ट हो गया था, डेवलपिंग हो गया था मेडिसिन का, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको मैं बता देता हूँ। बिफोर द डाउन इन हिस्ट्री, एयरलेस टाइम ऑफ मेडिसिन वाज बेस्ड ऑन मैजिक एंड रिलीजन, सुमेरियंस लिविंग अराउंड 4000 BC बिलोव्ड टू दैट डोमेन्स वेयर द क्योज ऑफ इलनेस, जो भी बीमारी होती है उसके वगैरह जो भी कितने प्रोडक्ट्स निकले थे वो सारा इसमें दिया हुआ है। इन मैनी कल्चर्स फिजिशियन वेयर परसीड्स एंड समटाइम्स कंसिडर्ड एज गॉड्स, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ हिस्टोरिकल ऑफ बैकग्राउंड, तो इसमें इतना टाइम ना दे जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। फार्मेसी इन एंशिएंट बेबीलोइन, ठीक है ना, ये भी कुछ खास नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहो तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, और आप नोट्स बनाना तो इसमें कोई इतना हार्ड नहीं, ठीक है ना। वो सारा दिया हुआ है, फिजिशियन क्या है, फार्मासिस्ट के बारे वगैरह में, ठीक है ना। फार्मेसी इन एंशिएंट चाइना के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी है। डेज ऑफ द पेपर्स एवियर्स, ठीक है ना। तो वन द एयरलिस्ट नाउ रिकॉर्ड्स विद इन द राउंड, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह रखना पड़ता है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रीक पीरियड्स में भी आप देख सकते हो, कोई इतना कुछ खास नहीं है ये, ओनली एक आपको समझाने पॉइंट ऑफ से दिया हुआ है, ठीक है ना। रोमन पीरियड भी एक आपको फार्माकोपिया की मेकर्स कैसे बनती है वो सारा कुछ इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। तो हम ओनली फार्माकोपिया पढ़ेंगे तब आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फार्माकोथेरेट ड्रग्स जेंडर की बात करते हैं तो मार्क्स ऑफ ऑइंटमेंट्स में हो गया। फिर पिगमेंट्स में बात करते हैं तो मेकर्स सो पिगमेंट्री मेकर्स ऑफ कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक्स को पिगमेंट्स के द्वारा बनाते हैं उसकी प्रोसेस दी हुई है, वो हम ये सारा अपना फार्माकोपिया के अंदर है। तो आप उसी को पढ़े हुए जब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी मेन जो बुक होती है फार्माकोपिया की, तो उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फार्माकोपियल सेलर ऑफ ड्रग्स कैसे सेल कर सकते हैं वो सारा कुछ है ना, एरबियन पीरियड्स में, ठीक है ना। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। एम्प्रिक एरिया, फार्माकोपिया वेयर यूज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, मतलब जो भी पब्लिक को हेल्थ प्रोटेक्ट करने की जो भी आपको गाइडलाइंस देती है वो भी एक फार्माकोपिया के अंदर ही देती है। फार्मेसी टुडे टुमारो, फार्मेसी वाज विद द हेरिटेज ऑफ 50 कंट्रीज ऑफ सर्विस ऑफ टू मैन काइंड हैज़ कम बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रेटर प्रोफेशन, मतलब ये प्रोफेशन के बारे में है। प्रिस्क्रिप्शन को हमने आपको बताया था, तो प्रिस्क्रिप्शन इज़ द रिटन पेपर, एक पेपर होता है जो कि आपने सभी को देखा है वैसे तो, डॉक्टर की पर्ची जैसे जो हम बोलते हैं, पेपर फॉर द ड्रग प्रोडक्ट बाय द लाइसेंस प्रिस्क्राइब टू ट्रीट ए पेशेंट, मतलब कि एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो जो भी लाइसेंस वाला रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है वो सारा कुछ प्रिस्क्राइब करता है, ठीक ना। प्रिस्क्रिप्शन फील्ड इंक्रीज बाई 27%, वेल द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इंक्रीज बाई 50%, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स ऑफ स्टडी, द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, जैसे आपको मैं इसका मीनिंग का फार्माकोलॉजी का मीनिंग बता देता हूँ कि इसका मीन्स क्या होता है। फार्माको मतलब फार्माकोन हो गया। फार्माकोन हमने फर्स्ट में ही अपन ड्रग्स बताया था और यहाँ पे भी दिया हुआ है। और कोलॉजी मीन्स मतलब नॉलेज, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्माकोग्नोसी, ये सारा जैसे 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 जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं इनके आपको जो फादर ऑफ, जैसे फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है वो सारा एक आपको पेपर में लिख लेना चाहिए, ठीक ना। और आने वाले टाइम में हम आपको कैसे आपको नोट्स बनाने हैं वो तरीका हम बताएंगे। उससे क्या है कि आपको जो 20 नंबर के MCQs भी आएंगे, आपको सभी को पता है 2022 से सारा सिस्टम चेंज हो चुका है, सिलेबस का पैटर्न वगैरह एग्जाम पैटर्न, तो और आपको एग्जिट एग्जाम भी लागू हो चुका है।
तो उस हिसाब से मैं एग्जिट एग्ज़ाम के हिसाब से ही आपको साथ में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है आपको सभी को, ठीक है ना। तो फार्माकोग्नोसी का तो उस हिसाब से हम आपके जो नोट्स है उस हिसाब से बनाना है आपको। तो मैं आपको उसका भी सारा डाटा बता दूंगा उसमें, ठीक ना। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि आपको मैंने कुछ डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपका ये पेपर है रेड, जो रेड लाइन में मैंने पूरा कवर कर रखा है ना, पूरा रेड वाला जो बीच में वो नहीं, पूरा रेड। जैसे एक आपका पेपर सिंगल पेपर, तो इसमें आपको पूरे साइड में जो आपकी राइट साइड होती है ना पेपर की, उसमें आप लाइन खींच दीजिए, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेसिड, जो कि आपकी एग्जिट एग्जाम की, आपको सभी को पता है कि एग्जिट एग्जाम में आपके ओनली एमसीक्यू बेसिड में ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ यहाँ पे मैटर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट जैसे बता रहा था अभी, फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है, फार्मास्यूटिक्स के फादर कौन है, फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, कहाँ पर है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में करना। और पीसीआई का आपको हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो क्या फार्माकोपिया गाजियाबाद है या गाजीपुर है, ये आपको कंफर्म करना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, सर्च करना है व्हाट इज़ फार्माकोपिया हेडक्वार्टर, है ना, ठीक है। वैसे तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो मैंने ब्लैक लाइन खींची इसके इधर, और जो आपके नोट्स होते हैं वो आप इस साइड में बनाना। इसी तरह से आपको पढ़ना है, इसी तरह से नोट्स बनाना है, जिससे कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम के आने वाले टाइम में आपको सारा कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, जिससे कि आपको अलग से उसकी एग्जिट एग्ज़ाम की लास्ट टाइम तैयारी नहीं करनी पड़े कॉलेज खत्म होने के बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने फार्माकोग्नोसी की बात कर ली। फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल बुक होती है, जो कि ऑफिशियल लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स एंड इश्यू रिलेटेड देयर यूज, मतलब ये एक फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है, ठीक है ना। इसमें वैसे 8 एडिशन थे आज 2021 से पहले, अभी 2022 में 9th एडिशन आ गया, जो कि 2022 में आया है, ठीक है ना। वो सारा कुछ हम डाटा आपको आने वाले टाइम में जब हम फार्माकोपी आपको पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है ना। अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। फार्मास्यूटिकल स्टडी ऑफ अबाउट ड्रग्स आल्सो ड्रग प्रोडक्ट, मतलब वही डोजेस फॉर्म की वगैरह जो ड्रग्स होते हैं उसकी स्टडी, प्रोडक्ट के स्टडी, ठीक है ना। पेनिसिलिन एक क्योर ऑल, है ना, ये इसका भी एक बार आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मैटेरिया मेडिका, डिक्शनरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी मतलब कि आपकी मेडिसिनल प्लांट्स की जो बुक्स हैं उसमें जो भी नेम्स आएंगे, वो प्लांट्स आएंगे, उसके जो भी वर्ड हैं उस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। हम फार्मेसी एज ए कैरियर की बात करते हैं हम, तो फार्मेसी एज ए कैरियर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, तो हम उसमें बात करेंगे। लेकिन आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। जैसे फार्मासिस्ट हो गए, तो फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस सेटिंग भी होती है, अदर सेटिंग भी होती है, इंडस्ट्रियल में भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको नेक्स्ट ये तो आ गया आपका फार्मेसी में सारा कुछ डेफिनेशन वाइज दिया हुआ है, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डोजेस फॉर्म में चलते हैं, क्लिनिकल वाला हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का हम सारा डिस्कशन आपको उसके बाद रिगार्डिंग भी हम कर लेंगे। तो इसमें आपको मैंने बताई थी यूएसपी होती है ना, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होती है, बीपीए होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ठीक है ना। ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाले सभी वीडियोज लेक्चर हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए। और हम डोजेस फॉर्म के भी लेक्चर भी ये जैसे आपको फार्माकोपिया की बुक्स हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मिनट। सारा ये फार्माकोपिया का है, हम आप आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपका इसका अगर ये बुक है जो पीडीएफ में है, तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके डोजेस फॉर्म में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म ये हो गया, फॉर्म वाइज एंड रूट वाइज रिलीज रेट, है ना। तो ये सारा कुछ हम आने वाले टाइम में वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में कमेंट करना ना भूले कि कैसा लगा। थैंक यू।